हेलो फ्रेंड्स, आशा है आप हमेशा की तरह ठीक ही होंगे। परंतु अभी देश के हालात ठीक नहीं हैं। 22 अप्रैल 2025 का दिन इतिहास में काले दिन के रूप में मनाया जाएगा। ये वही दिन है जबकि पहलगांव के पास बैसरन घाटी, जिसे कि मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जाना जाता है, उसमें कुछ टेररिस्ट ने 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। इस वैली पर जाने के लिए टूरिस्टों के पास एकमात्र साधन होता है पोनी या घोड़ा, और इस घाटी पर जाना बहुत ही खतरनाक होता है। आपको भी जिज्ञासा आज होगी। मैं आपको इस घाटी की सच्चाई के बारे में बताने जा रहा हूँ कि यहाँ जाना कितना खतरनाक है, और रास्ता का बहुत ही ऊबड़ खाबड़, कीचड़ और पत्थर से और पानी से भरा हुआ होता है। यह स्थान पहलगांव से 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ कुछ दूर करीब 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर तक पक्की सड़क है। उसके बाद रास्ता धीरे धीरे जटिल होता जाता है। पहले तो कच्ची सड़क आएगी, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद आपको कच्ची सड़क भी नहीं मिलेगी और वहाँ पर पत्थरों से भरी हुई सड़क आ जाती है। यहाँ छोटे मोटे और बड़े पत्थर होते हैं, साथ ही रास्ता धीरे धीरे और भी दुर्गम होता चला जाता है। यहाँ फ़िलहाल पुलिस या मिलिट्री की कोई व्यवस्था नहीं है, और इस घाटी में जाने का एकमात्र साधन जो है पानी ही है। कोई सरफेस ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं है। जो आगे बढ़ते हैं रास्ता दुर्गम होता जाता है और नदी नाले और पत्थरों के बीच में से होकर पोनी को निकलना होता है, जिस पर बैठे लोगों को ऐसा लगता है कि कभी भी पत्थर से टकरा कर और नीचे गिर सकते हैं। और आगे चलकर जो ग्लेशियर का पानी बहकर आता है उनमें से गुजरना होता है, और छोटे ब्रिजेस बने हुए हैं, इनमें से होकर गुजरना होता है। ये पोनी लेने के लिए टैक्सी स्टैंड पर ही एक काउंटर बना होता है, जहाँ से कि आप बार्गेनिंग करके पोनी ले सकते हैं। 22 तारीख की आतंकियों द्वारा शूट किए जाने की घटना के बाद से पहलगाम और कश्मीर में टूरिज़्म बहुत कम हो गया है। होटलें खाली हो रही हैं और लोगों की बुकिंग कैंसिल भी हो रही है। पहाड़ पर पोनी से जाना काफ़ी खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें ऊपर की ओर चढ़ते वक्त अपने को आगे झुकना होता है और नीचे उतरते वक्त पीछे की ओर झुकना होता है। साथ ही दाएं और बाएं और भी संतुलन बनाकर रखना होता है, वरना गिरने से काफ़ी चोटिल होने की संभावना रहती है। रास्ते में आता है वह पॉइंट जहां की बजरंगी भाईजान की मुन्नी का पाकिस्तान में निवास था, वह दिखाया जाता है। घोड़े के पैर कीचड़ में 4-4, 6-6 इंच तक धंस जाते हैं। हालांकि कोई ऐसा इंसिडेंट बहुत कम ही होता है कि घोड़े से गिर जाए, लेकिन फिर भी इसकी संभावना बहुत रहती है और इसे नकारा नहीं जा सकता है। यहाँ पर काफ़ी नेचुरल गुफाएं बनी हुई हैं और पेड़ों के पीछे टेररिस्ट छुप सकते हैं। यहाँ जो देवदार के वृक्ष लगे हुए हैं वो उनके तने इतने मोटे होते हैं और वो खोखले हो जाते हैं, जिनमें भी टेररिस्ट बैठ सकते हैं। पहलगाम से लगभग 5 किलोमीटर और ऊंचाई में 2230 मीटर की है स्विट्ज़रलैंड घाटी। पहाड़ का एक लगभग समतल स्थान है, जहाँ की चारों ओर देवदार के वृक्ष लगे हुए हैं, और कुछ यहाँ पर शॉप्स हैं जिनमें चाय, कॉफ़ी, मैगी की शॉप्स हैं और छोटे मोटे खाने की चीज़ें भी यहाँ मिलती है, ताकि सैलानी यहाँ बैठकर कुछ रिफ़्रेशमेंट करके अपना टाइम पास करें। और यही वो जगह है जहाँ की अभी 22 तारीख को आतंकवादियों ने गोलियां चलाई थी और 26 आदमियों को मार दिया था। इस स्थान पर कश्मीरी ड्रेसेस और ज्वेलरी की दुकानें भी हैं, जहाँ के लोग फ़ोटो शूट करवाते हैं। दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो थोड़ी ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनके लिए
आना मुश्किल है, उनको आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो घोड़े पर बैलेंस बनाकर बैठना पड़ता है, तो जो कमर के दर्द के रोगी हैं, हार्ट अटैक के रोगी हैं, हार्ट पेशेंट हैं और या डायबिटीज़ वाले हैं, उनको यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी थकान होती है और बीच में वो बीमार भी पड़ सकते हैं। यहाँ का सफ़र थकाने वाला और बीमार कर देने वाला सफ़र है। वृद्धजन ही नहीं, बल्कि मैंने रास्ते में देखा कि कई युवक और युवतियाँ भी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, उनको काफ़ी डर लग रहा था। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। टेररिस्ट का शायद ये उद्देश्य है कि यहाँ जो अमन चैन की ज़िंदगी हो गई है वो अब वापस ख़राब कर दी जाए, और यहाँ से अब टूरिस्ट लौटने लगे हैं और टूरिस्टों की संख्या बहुत ही कम हो गई है। होटल्स खाली हो गए और कई बुकिंग्स भी कैंसिल हो चुकी हैं। आशा है दोस्तों आपको इस स्थान को देखने की एक जिज्ञासा जो होगी मैंने शांत करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, टेररिस्टों द्वारा मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही आज का ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको मेरी जानकारी कुछ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को लाइक करिए। धन्यवाद।